एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ अपने चचेरे भाई देवदत्त के साथ बाग में घूमने के लिए गए थे और सिद्धार्थ कोमल हृदय के थे, वहीं देवदत्त कठोर स्वभाव का था। सिद्धार्थ की सभी प्रशंसा करते थे, देवदत्त की प्रशंसा कोई नहीं करता था, इसलिए देवदत्त मन ही मन सिद्धार्थ से जलता रहता था। और वे दोनों घूम रहे थे, उनसे थोड़ी ही दूरी पर एक हंस उड़ रहा था। उस हंस को देखकर सिद्धार्थ बहुत ही प्रसन्न हुए। तभी देवदत्त ने अपने धनुष पर तीर चढ़ाकर और हंस की ओर छोड़ दिया। तीर सीधा जाकर हंस को लगा, वह घायल हो गया और झटपटाकर जमीन पर आ गिर पड़ा। तभी सिद्धार्थ ने दौड़कर उस घायल हंस को उठाया। उसने हंस के घायल शरीर से बह रहे खून को साफ किया और उसे पानी भी पिलाया। तभी देवदत्त वहां पर आए। उसने सिद्धार्थ की ओर क्रोध से देखा और बोला, सिद्धार्थ, इस हंस को मुझे चुपचाप दे दो, इसे मैंने तीर मारकर नीचे जमीन पर गिराया है। सिद्धार्थ ने हंस की पीठ सहलाते हुए उत्तर दिया, मैं इस हंस को तुम्हें नहीं दे सकता। तुम एक निर्दयी और तुमने इसे निर्दोष हंस पर तीर चलाया है। यदि मैंने इसे न बचाया होता तो यह बेचारी की जान चली जाती। तभी देवदत्त बोला, देखो सिद्धार्थ, यह हंस मेरा है, मैंने इसे तीर मारकर नीचे गिराया है, इसे चुपचाप मुझे दे दो। यदि नहीं दोगे तो मैं राज दरबार में जाकर तुम्हारी शिकायत करूंगा। तभी सिद्धार्थ ने उसे हंस देने से साफ साफ मना कर दिया और देवदत्त राजा शुद्धोधन के दरबार में जा पहुंचा और सिद्धार्थ की शिकायत की। शुद्धोधन ने उसकी शिकायत को ध्यानपूर्वक सुना और फिर सिद्धार्थ को बुलावा भेजा। कुछ ही देर में सिद्धार्थ और उस घायल हंस को लेकर राज दरबार में उपस्थित हुए। राज दरबार के उच्च सिंहासन पर राजा शुद्धोधन बैठे थे। आसपास के नीचे आसनों पर राजमंत्री तथा अन्य पदाधिकारी बैठे हुए थे। कई सैनिक हथियार लिए द्वार के निकट खड़े हुए थे। शुद्धोधन के संकेत करने पर देवदत्त सिर झुकाकर बोला, महाराज, जो हंस इस समय सिद्धार्थ के पास है वह मेरा है। मैंने इसे तीर मारकर जमीन पर गिराया था। सिद्धार्थ ने इसे उठाकर इस पर अपना अधिकार जमा लिया है। यह हंस मेरा है, कृपया इस हंस को मुझे दिलाया जाए। तो राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ की ओर देखा और बोलने की ओर संकेत दिया। तभी सिद्धार्थ ने सिर झुकाकर शांत स्वर में कहा कि महाराज, यह हंस निर्दोष है, यह बिना किसी को कोई कष्ट दिए उड़कर जा रहा था। तभी देवदत्त ने इसे तीर मारकर घायल कर दिया। मैंने इसका उपचार किया है और इसके प्राण बचाए हैं। मैं समझता हूँ कि प्राण लेने वाले से अधिक प्राण बचाने वाले का अधिकार होता है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि यह हंस मेरे पास ही रहने दिया जाए। मैं इसे बिल्कुल स्वस्थ करके आकाश में उड़ा देना चाहता हूँ। तभी शुद्धोधन ने अपने सभासदों से विचार विमर्श किया। वे सभी एक ही स्वर में बोले कि महाराज, राजकुमार सिद्धार्थ का कहना बिल्कुल ठीक ही है। जीवन लेने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है। अंत में हंस राजकुमार सिद्धार्थ के पास ही रहने देना चाहिए। राजा शुद्धोधन ने सभासदों की बात मान ली और उन्होंने सिद्धार्थ से कहा, इस हंस पर तुम्हारा ही अधिकार है, तुम इसे ले जा सकते हो। और सिद्धार्थ ने हंस को लेकर प्रसन्नता पूर्वक अपने भवन की ओर चले गए। उन्होंने प्रेम पूर्वक उस हंस का उपचार किया। जब वह बिल्कुल ही स्वस्थ हो गया तो उन्होंने उसे आकाश में उड़ने के लिए छोड़ दिया। दोस्तों, इस घटना से यह समझ आता है कि मारने वाले से ज़्यादा बचाने वाले का योगदान होता है। तो दोस्तों, आपने किसी को बचाया है क्या? कमेंट कर जरूर बताएं दोस्तों।